हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 9 दिसंबर है आज, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। और निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के पहले हम जान लेते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज ही के दिन 9 दिसंबर के दिन सन 1884 में महान कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था। सन 1941 में चीन ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन 9 दिसंबर के दिन 9 दिसंबर को 1946 देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाली संविधान सभा की पहली मुलाकात हुई थी। करने का मतलब ये हुआ कि आज ही के दिन सबसे पहले हमारे भारत देश की जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आज ही के दिन 1946 को 9 दिसंबर को। सन 2006 में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हफ्त-3 गजनबी का परीक्षण किया था। तो पाकिस्तान ने आज ही के दिन अपने पहले परमाणु क्षमता युक्त हफ्त गजनबी 3 का परीक्षण किया था। आज ही के दिन किया था। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। मेरा नाम है ऋतुराज, आपका अपने चैनल स्टडी ऑनलाइन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज़ सुबह रेगुलर रहती है 6 बजे, और साथ ही साथ में शाम को रोज़ 7 बजे करंट अफेयर्स के हम एनालिसिस करते हैं, डीप में आर्टिकल्स को हम पढ़ा करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, साखिर ग्रांड प्रिक्स बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन है। चलिए इसका आंसर देना है आपको। साखिर ग्रांड प्रिक्स बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन है। ऑप्शन है आपके पास जेहान दारूवाला, मिक शुमाकर, डेनियल टिमटुक या फिर लुइस हैमिल्टन। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए मुझे। साखिर ग्रांड प्रिक्स बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन है। चलिए इसका आंसर है जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला जो है साहिर ग्रांड प्रिक्स बहरीन में जो जो ग्रांड प्रिक्स हुई थी उसमें जीतने वाले पहले भारतीय यहाँ पे बने हैं। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने 6 दिसंबर को 2020 को साखिर ग्रांड प्रिक्स के दौरान इतिहास रच दिया। वह फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। फॉर्मूला 2 चैंपियन मिक शूमाकर और डेनियल टिकटुम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 22 वर्षीय भारतीय सत्र की अंतिम फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स की स्पोर्ट रेस में शीर्ष पर है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, स्पोर्ट्स है ये, स्पोर्ट्स। भारत के निम्न में से किस राज्य ने देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया। चलिए इसका आंसर दीजिए आप कमेंट में। टायर पार्क स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है देश के अंदर। ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर झारखंड। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज आंसर कमेंट में जरूर करते चलिए। चलिए इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। यह बेकार हो चुके टायरों और उनके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल ने एक अच्छी चीज़ यहाँ पे की है कि जो टायर खराब हो चुके हैं, जो वेस्ट में हैं, फालतू पड़े हुए हैं, उन सभी टायरों को इकट्ठा करके हम एक प्रदर्शनी बनाएंगे और उसमें कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ नई नई चीज़ों को हमको बनाना है, जिससे हम उन वेस्ट के थ्रू ही कुछ अच्छी चीज़ें बना के उसको हम रीयूज कर सकें। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम जल्द टायर पार्क शुरू करेगा। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के अनुसार
कई बस डिपो में इस्तेमाल से हटाए गए टायरों पर दोबारा काम किया जाएगा और इसे WTC की टीम उन्हें रंग बिरंगे आकार में बदलेगी। यह टायर पार्क स्पाइनलेट क्षेत्र में खुलेगा और यहाँ एक छोटा कैफे भी होगा और जहां लोग बैठकर आराम कर सकेंगे और टायर से बनी कलाकृतियों को देखकर उनका आनंद उठा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 25 जनवरी, 12 मार्च, 7 दिसंबर या फिर 10 अगस्त। चलिए इसका आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 12 मार्च, 7 दिसंबर या फिर 10 अगस्त। चलिए इसका आंसर है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर के दिन हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर के दिन। यह दिवस जो है दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से पहली बार सन 1996 में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाने का मेन कारण यह है 1996 से इसको मनाया चालू किया था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय होता है हर देश का, उसको यहाँ पे आधिकारिक तौर पे मान्यता दी थी। इस संगठन को मान्यता दी थी। इसको देखते ही 1996 से लगातार संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके पास निखिल चोपड़ा, अजय जडेजा, विनोद कांबली या फिर अतुल वासन। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। DDCA ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना है? चलिए इसका आंसर है अतुल वासन। अतुल वासन जी को, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अतुल वासन को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने अपनी क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना है। अतुल वासन जी। DDCA की 3 सदस्यीय समिति में पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर अवाना और रॉबिन सिंह जूनियर भी शामिल हैं। DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली द्वारा लिया गया ये पहला क्रिकेट संबंधी नीतिगत फैसला भी है। चलिए यहाँ पे एक और हमको काम की चीज मिल गई कि DDCA के अध्यक्ष कौन है? रोहन जेटली। रोहन जेटली ये अरुण जेटली जी के सुपुत्र हैं। अरुण जेटली जी के सुपुत्र हैं, जो कि अरुण जेटली जी हमारे भारत देश के वित्त मंत्री भी थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। यह समिति DDCA अध्यक्ष को चयन समितियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति संबंधी सुझाव भी देगी। तो यहाँ पे जो बनाई गई है समिति, सलाहकार समिति बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष जो हैं अतुल वासन जी हैं। इनका मेन काम क्या रहेगा? कोचों को और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में ये सुझाव देंगे अपने। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, फिनलैंड या फिर जापान। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 टीकाकरण मुफ्त होगा और साल 2021 की शुरुआत में यह शुरू हो जाएगा। मंत्रालय ने यह कहा कि फिनलैंड का लक्ष्य एक लाइसेंस प्राप्त टीके के साथ पूरी आबादी की रक्षा करना है और मंत्रालय का अनुमान है कि पहला टीका जो है वो देश के अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगा। जनवरी से
स्टार्टिंग से 2021 की स्टार्टिंग से हम टीका लगाना शुरू कर देंगे और हर देश के नागरिक को यह टीका जो रहेगा फ्री लगाया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर छूट की पेशकश की जाएगी तथा चिकित्सा कर्मियों, अस्पतालों और नर्सिंग होम के रोगियों, वृद्धावस्था के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद फिर जो युवा हैं उनका नंबर आएगा, उनको कोविड-19 के वैक्सीन का वैक्सीनेशन होना है, टीकाकरण होना है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? ऑप्शन है आपके पास रूस, जापान, नेपाल या फिर चीन। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश पर आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया? चलिए इसका आंसर है चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने प्रकाश पर आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर, जो अभी सबसे ज्यादा तेज होते हैं सुपर कंप्यूटर्स के मुकाबले, कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। चीन की सरकारी मीडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक यह वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता है, जिसकी मदद से ऐसे शक्तिशाली मशीन को बनाने के तरीके में मौलिक बदलाव आएगा। तो अभी जो सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत तेज होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा फास्ट, उनसे कहीं ज़्यादा तेजी से काम करने वाले कंप्यूटर्स को बनाने के लिए यहाँ पे चीन ने दावा किया है, और जिसका बेसिस क्या रहेगा? प्रकाश पर आधारित, लाइट पर आधारित ये क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए गए हैं। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए दान देने का योगदान करने की निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपके पास भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किस देश ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? चलिए इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बैंक सैनिक बोर्ड के साथ इसके लिए समझौते किए गए। इस व्यवस्था के तहत 8 या 333 आश्रित बालिकाओं को 1 वर्ष तक 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इस पहल का मकसद बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नया सूचना आयुक्त बनाया गया है? चलिए इसका दीजिए आंसर। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव को, जिनका नाम है डीबी गुप्ता, को नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया? किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास झारखंड, पंजाब, कर्नाटक या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के पूर्व सचिव डीबी गुप्ता को नया सूचना आयुक्त बनाया गया है। यह पद 2 साल से खाली पड़ा था। तो 2 साल से मुख्य सूचना आयुक्त का पद जो था वो खाली पड़ा था राजस्थान सरकार के लिए। अब यहाँ पर डीबी गुप्ता जी को इस पद पर, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। डीबी गुप्ता इसके पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार के पद पर कार्यरत थे। चीफ सेक्रेटरी के रूप में लंबे समय तक सेवा देने वाले गुप्ता भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में मुख्य सचिव पद पर रहे। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO बने हैं? ऑप्शन है आपके पास जयंत स्वामी, रमेश तिरुपति, अनिल सोनी या फिर आदेश चौधरी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO बने? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलिए इसका आंसर है अनिल सोनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय मूल के अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया है। WHO विश्व स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी 2021 से धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चलाएगी। इसका कमाल अनिल सोनी जी को दी गई है। तो WHO विश्व संगठन जो है वो 1 जनवरी से पैसे को इकट्ठा करना है, धन संग्रह करने वाली है, क्योंकि अभी कब कैसी जरूरत पड़ जाए, और WHO ने वाकई बहुत पैसा खर्च किया है इसको लेकर। तो फंड के लिए जुटाने के लिए ये 1 जनवरी से अभियान चालू कर रही है, और ये नेतृत्व में किसकी की जाएगी? अनिल सोनी जी के नेतृत्व में की जाएगी। अनिल सोनी 2023 तक
$1 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना? जापान, फ्रांस, चीन या इजराइल? चलिए, इसका आंसर है चीन। अमेरिका के बाद चीन चंद्रमा पर पहला झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने लगभग 50 साल पहले ही चंद्रमा पर अपना झंडा फहरा चुका था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा पर फहराए गए अपने झंडे का फोटो शेयर किया, जो कि चांग फाई स्पेसक्राफ्ट से लिया गया है। चांद पर झंडों को फहराने की परंपरा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई थी। 1972 तक के बाद मिशनों के दौरान 5 और अमेरिकी झंडे सतह पर लगाए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज 9 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। साथ ही साथ में 9 दिसंबर को लेकर हमने कुछ करंट अफेयर्स के क्विज सॉल्व किए, और साथ ही साथ में आपको और बता दूं, मैं आपको शाम को 7 बजे हम करंट अफेयर्स की डिटेल क्लास लेते हैं, उसको आप देखना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।